आप सभी स्टूडेंट्स का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास जो है उसमें हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एग्जाम में कहा जाता है। ढेर सारे स्ट्रक्चर्स आपको मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। इतने स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा कि शायद ही कोई स्ट्रक्चर छूटेगा। तो आप सारे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसके डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाए या लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाए, सब एक जैसा है। देखते हैं, जरा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं SO2 से। SO2 का हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जब कभी भी हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले सपोज करिए हम बनाने जा रहे हैं SO2 का ऐसा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एटम है इनका क्या लिख लिया करिए, इनका लिखा करिए परमाणु क्रमांक ऐसे 16 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको भी लिख दिया करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि अंतिम ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो कैसे लिखेंगे 2 और 6। ये हो गया। अब देखिए क्या कर देंगे, अब यहां पे सल्फर को सेंटर में रखिएगा ऐसा, और क्या करना है उसको ऑक्सीजन के साथ ऐड अप करना है। सल्फर के वाय कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के भी वाय कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए कैसे हम इसको करने जा रहे हैं। देखिए दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को हम देखिए ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए ये ऐसे डॉट करके, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम कैसे दिखा रहे हैं, क्रॉस में दिखा रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ऐसे क्रॉस में। तो सबसे पहले क्या होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। देखिए इस शेयरिंग से फायदा क्या है कि सल्फर में भी 8 हो गए, ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, लेकिन अभी एक ऑक्सीजन और ऐड होगा। अब जब अगला ऑक्सीजन ऐड होगा तो अब सल्फर जो है इसके साथ साझा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, इस नाते कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। अब साझेदारी करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन अगर इससे जुड़ना चाहता है तो ये सल्फर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा ऐसे। किस तरह का बंध बनाने के लिए, उपसहसंयोजी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे दिखाना होगा, और इसको फिर अगले स्टेप में कैसे दिखाएंगे, अगले स्टेप में आपको बॉन्ड दिखाना होता है। तो इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड दिखाएंगे ऐसे, और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऐसे आप एरो करके दिखाएंगे ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा, SO2 का। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। हमेशा ऐसे आप अलग अलग स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टेप में इसको लिखिएगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा, और तीसरे में इसके स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये हमने बनाया SO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। अब अगली बारी किसकी है, अगली बारी देखिए SO3 की है। अभी तक देखिए क्या हो रहा था, अभी तक SO2 है। अब SO2 के बाद क्या होने वाला है, SO3 आने वाला है। तो देखिए SO3 कैसे बनेगा, SO3 को हम कैसे बना सकते हैं उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो SO3 के लिए देखने वाले हैं। डेस्टर जैसा मैं ले आता हूँ, डेस्टर मेरे पास नहीं है यहाँ पे, तो डेस्टर में आ गया मेरे पास। तो अगला स्ट्रक्चर होगा हमारा SO3 का। तो SO3 का स्ट्रक्चर देखिए। अब देखिए भाई SO2 बन गया है ना, अब SO2 से SO3 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए अब एक ऑक्सीजन और जुड़ना चाहता है सल्फर से, तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर कहेगा भाई ऐसा है अभी भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तुम ले लो, जाके जुड़ जाओ हमसे। तो बस कुछ नहीं होगा, ये सल्फर अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक ऑक्सीजन को दे देगा, तो क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर मुझे SO3 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे SO2 के बाद हम SO3 आपको समझा रहे हैं। देखिए अगर मुझे SO3 बनाना होगा ऐसे, तो मैं ये तो सब कुछ सेम ही रहेगा, देखिए सल्फर का है ऐसे। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मैं दिखाऊंगा, देखिए ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा ऐसे करके। अब देखिए एक ऑक्सीजन है, ये है, इसके इलेक्ट्रॉन 6 दिखाऊंगा मैं। देखिए तो पहला साझेदारी हो चुका है। अब सल्फर साझेदारी नहीं करेगा, अब कह रहा है भाई ऑक्सीजन से कि भाई तुमको जुड़ना है हमसे,
तो ऐसा करो, मेरे साथ बनाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दूंगा। जैसे SO2 में था, एक ऑक्सीजन और जुड़ना चाहता है, तो एक ऑक्सीजन अगर और जुड़ना चाहता है तो वो भी क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा पेयर में। इस तरीके से दिखाना पड़ेगा आपको। यानी यही स्ट्रक्चर को आप कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहां पर हो गया ये और यहां पर हो गया ये, यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, SO3 का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। अगला देखते हैं, इसमें हमने 2 बना लिया है, नेक्स्ट देखा जाए। अगला स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है HNO3 का। देखिए यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर हमारे पास जो है उसका है HNO3 का। ऐसा सभी का लिख लेते हैं पहले एटॉमिक नंबर। तो पहले नाइट्रोजन का लिखना शुरू करते हैं। नाइट्रोजन इज 7, देयर आर 2 and 5। ऐसा अगला हाइड्रोजन 1। ऐसा नेक्स्ट ऑक्सीजन इज 8, 2 and 6। ऐसा देखिए ये 3 बॉन्ड बना सकता है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। ये 1 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बना सकता है। तो सेंटर में हमेशा उसको रखिए जो ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। ओके, जैसे अगर एक को रख देंगे तो खाली एक ही बॉन्ड बना पाएगा और को नहीं जोड़ पाएगा। तो हम सेंटर में उस एटम को रखते हैं जो ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर मुझे चेक करना होगा किसको रखें तो हम नाइट्रोजन को रखेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन रखा जाएगा, यहां देखिए ऐसे। और देखिए नाइट्रोजन को क्या करना है, 3 ऑक्सीजन एटम है उसके साथ बॉन्ड बनाना है और 1 हाइड्रोजन है, मतलब 4 एटम के साथ बॉन्डिंग करनी है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करिए, 4 भाग में डिवाइड करके लिखिए। देखिए, और इन चारों जगहों से क्या करिएगा, अलग अलग एटम को जोड़िएगा। तो कैसे हम करेंगे, जब देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 इसको चाहिए। तो 3 का मतलब एक जगह 2 रखेंगे, एक जगह 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये शेयर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे शेयरिंग बना लेंगे, 2 1 3 के साथ तो 8 हो जाएगा। और बाकी कितना बचा, बाकी 2 कितना हो गया, बाकी का एक एक इलेक्ट्रॉन हम अलग अलग रखेंगे तो 5 हो जाएगा। ऐसे करेंगे। ओके, तो ये पैटर्न हम सोच के रखे हुए हैं कि ऐसा करना है। देख करके देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहां कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, ऐसा कर लेते हैं। अब जरा देखते हैं इसको करने के बाद। देखिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक पहले ऑक्सीजन लाते हैं, 1 ऑक्सीजन ले आया। देखिए 1 ऑक्सीजन लाया, तो अब इसके पास देखिए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 7। तो ये 2 2 4 5 6 हो गया 7। अच्छा भाई, अब क्या करना है, अब अगले ऑक्सीजन को लाना है। ओके, तो अगले को लाते हैं, 1 मिनट, अगले को ले आते हैं। इसको जरा सा, इसको यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसको यहाँ कर दे रहा हूँ ऐसे। तो अगले ऑक्सीजन को लाते हैं, तो अगला ऑक्सीजन लाते हैं यहाँ पे ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो भाई ऐसे। तो अब देखो कितना हो गया भाई, 6 ऐसा। अच्छा, अब देखिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, 5 था, 2 7, 1 8 हो चुका है। अब देखिए 3 ही ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मतलब 1 ऑक्सीजन और लाइए ऐसा। तो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाइए, 2 और 6 हो गए, 2 2 4 2 6। अब देखिए क्या होगा, ये तो कंप्लीट हो गया, 8 इसका हो गया और नाइट्रोजन का भी 8 हो गया। अब अगला जो बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा वो शेयरिंग का नहीं बनाएगा। यानी अब वो कैसा बनाएगा, अब वो कहेगा भाई अब तुम्हारे साथ हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो यानी इसको दिखाना पड़ेगा ऐसे, इसीलिए मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, तो कैसे दिखाना पड़ेगा, 2 2 4 5 और 6 ऐसे। अभी देखिए एक हाइड्रोजन बाकी है, तो उस हाइड्रोजन को सबसे किनारे देखिए ऐसे, इस तरीके से, और इसके साथ भी एक सहसंयोजी बंध बना लीजिए ऐसा। तो देखिए इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट, ऑक्सीजन कंप्लीट, सब कंप्लीट हो गए हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हम कैसे बनाएंगे, तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऐसे, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर हाइड्रोजन आएगा ये वाला, और इसके साथ नाइट्रोजन के साथ ऐसा, ये ऐसा बॉन्ड बनेगा ऐसा।
तो इस तरीके से हम ये बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसा आसानी से आप बना सकते हैं। अब कोई हमसे कह रहा है कि सर ऐसा है, आप बना दीजिए इसी स्ट्रक्चर से NO3 माइनस का। तो हम कहें भाई इसको कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल बना देंगे। अब देखिए क्या हाइड्रोजन हटेगा, देखिए हाइड्रोजन हटा, देखिए हटा। अब जब हाइड्रोजन हटा है तो उस हाइड्रोजन को हटा दीजिए और कुछ नहीं करना होगा। देखिए हाइड्रोजन यहां से भी हटाइए, देखिए हाइड्रोजन साहब को यहां से भी हटा दीजिए। देखिए अब ऑक्सीजन पे देखिए, ऑक्सीजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 6 अपना है और 1 नाइट्रोजन के साथ लिया है। तो अब एक इसके ऊपर चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही कहीं से लेगा ऐसा, तब जाकर के इसका 8 कंप्लीट होगा, तब जाकर के आयन स्टेबल होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर मुझे दिखाना रहेगा इसको तो मैं कैसे दिखाता हूं, तो मैं देखो स्ट्रक्चर ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, NO3 माइनस का हो जाएगा। तो NO3 माइनस बनाना भी आसान हमारे लिए है। अगला देखते हैं स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। अगला स्ट्रक्चर अगर हम देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक और आप इसे आसानी से देखिए। देखिए CHCl3, इसको देखने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही आसान लग रहा है मुझे। हमारा क्या है, कैसे हम करते हैं, इसका क्या मोटिव रहता है, तो सबसे पहले सभी का लिख लेते हैं। तो कार्बन इज 6, दैट इज 2 and 4, हाइड्रोजन इज 1, Cl इज 17, ऐसा 2 8 7। जो एक बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा किनारे रखिए, टर्मिनल पोजीशन पे रखा करिए। ये मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक जगह बोलता हूँ कि जो एक ही बॉन्ड बना सके उसकी पोजीशन टर्मिनल है। देखिए कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है, दोनों 4, तो ये 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए ऐसा। इसको सेंटर में रखिए कार्बन को, तो कार्बन को सेंटर में ले आइए ऐसा। और देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और जोड़ना क्या क्या है भाई, जोड़ना है Cl को ऐसे करके, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, वो 7 दिखा दिया, 2 2 4 2 6 2 1 7 हो गया। एक Cl और रखिए भाई, 1 2 2 4 2 6 और 1 7, एक Cl और रखिए, 1। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दिखाए जा रहे हैं। अच्छा एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी रखिए भाई, हाइड्रोजन को दिखाया जाए गोले से। चलो अब देखिए सबके साथ ये क्या करेगा, सबके साथ शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स की, देखिए ऐसे सबके साथ। तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। यानी इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, C के साथ Cl, C के साथ Cl, C के साथ Cl, C के साथ H। तो बहुत आसान स्ट्रक्चर बना ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा। कुछ और कंपाउंड के साथ हम यहाँ पे फिर हैं, देखते हैं। अगला हमारा कंपाउंड है H2SO4 का। H2SO4 को कैसे बनाया जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए बना के देखते हैं। तो लिखते हैं H2SO4, सबका पहले लिख लेते हैं। सल्फर इज 16 एटॉमिक नंबर, दैट इज 286, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में है आपका, ऑक्सीजन इज 8, दैट इज 2 and 6, हाइड्रोजन इज 1। अब इसको लिखने से फायदा क्या है कि मुझे पता चल जाएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यस, सेंटर में सल्फर को लेना होगा, तो सल्फर आया सेंटर में ऐसा। और थोड़ा नीचे करके बनाते हैं, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं मैं इसको। देखिए सब सल्फर को हमने लिया यहां पर, ये सल्फर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ लेना है, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको ले रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं भाई 2 3 4 5 6, ऐसे लिया मैंने 6। ओके, और ऑक्सीजन लेने हैं, तो अब देखिए इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद का 8 होने के लिए। तो कहेगा एक ऑक्सीजन साहब यहाँ पर हैं, तो कहेगा भाई देखो तुम्हारे साथ हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे साथ हम कोवैलेंट बना सकते हैं। और इससे भी कहेगा कि तुम्हारे साथ हम चलो कोवैलेंट बना लेंगे ऐसा। तो क्या करेगा, कोवैलेंट बना लेगा इसके साथ, ये यहाँ से और यहाँ से, देखो 8 हो गया, सल्फर 8 हो गया ऐसा। अब कोई ये कहेगा कि सर 2 के साथ क्यों नहीं बना दिया, अरे भाई बॉन्ड सल्फर अगर सेंटर है, सेंटर में एटम है, तो ये इसको ऐसा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम को जोड़ सके। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वैसे एक ही जुड़ेगा,
तो आगे चल के दिक्कत अभी आएगी। ओके, तो कोशिश ये किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा एटम को जोड़ा जा सके। तो एक एक हुआ, सल्फर का देखो कितना हो गया, 8 हो गया। अब सल्फर जो भी बॉन्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो अभी भी हमारे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन कम है। देखिए 4 है ना, वो 4 ऑक्सीजन है तो 2 हो गए, अब 2 और चाहिए, तो 2 और चाहिए तो चलो कर लेते हैं, 2 2 4 6 कर लिया, और एक और बना लेते हैं ऐसे ही, 2 2 4 देखिए 6 हो गया, ऐसे ऐसे। अब ये इसके साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कहेगा ले जाओ, आवश्यकता पड़ेगी तो वापस कर देना भाई, ऐसे यहाँ भी करेगा ऐसा। तो ये कंप्लीट, सल्फर कंप्लीट, ऑक्सीजन बाकी है भी दोनों, क्यों, क्योंकि 6 एक साथ हुआ है। तो अभी भी एक एक हाइड्रोजन देखो बाकी है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो बाकी है। तो हाइड्रोजन के साथ यहां पर एक बना दो साथ संयोजी बंध, और एक कोवैलेंट बॉन्ड यहां बना दो, हो गया, सारे कंप्लीट हो गया। तो यानी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया हमने, तो देखिए हमने बनाया हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा है एक बंध के साथ, फिर सल्फर जोड़ा है, फिर ऑक्सीजन जोड़ा है, फिर हाइड्रोजन जोड़ा है, फिर ऑक्सीजन जोड़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, फिर ऑक्सीजन जोड़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा, H2SO4 का। अब कोई मुझसे कहे कि भाई सर सल्फेट आयन बताइए, H2SO4 नहीं बताइए सर, अब हमको क्या करिए, इसी को चेंज करिए, कहेगा कि भाई क्या करिए, सल्फेट आयन करिए ऐसे। तो सल्फेट आयन बनाना कौन सी बड़ी काम है, अगर हमको H2SO4 बनाने आ रहा है तो सल्फेट आयन बनाना भाई कौन सी बड़ी बात है, हाइड्रोजन हटा दीजिए बस, और क्या करना है। यानी क्या करिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए पहले, फिर क्या करिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, फिर क्या करिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, बस यही काम करना है ऐसे। अब जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन हटा है वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए ऐसे। इसका मतलब है ऑक्सीजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहरी मीडियम से ले रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि जब स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो वहां भी क्या करना होगा, एक यहां पर नेगेटिव चार्ज लगाइएगा, एक नेगेटिव चार्ज यहां पे, ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से हम सल्फेट आयन को भी बना सकते हैं। तो ये H2SO4 को और SO4- को बताया हमने। अगला देखिए S3PO4, S3PO4 अगला हमारा है, उसको देखने जा रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट होगा S3PO4, S3PO4 ऐसा। फिर से सभी के बारे में लिख लीजिए, सभी का एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है, तो ये 285 ऐसा। यानी 3 अभी बॉन्ड बना सकता है अलग अलग। अगला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज 8, दैट इज 2 and 6, हाइड्रोजन इज 1 ऐसा। तो हमको समझ में आ रहा है कि फास्फोरस सेंटर में आना चाहिए, तो फास्फोरस सेंटर में ले आए ऐसा। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ। और देखिए क्या करना है, इसको बॉन्ड करना है 4 ऑक्सीजन के साथ, ये भी हमें पता है। तो देखिए बॉन्डिंग हम कैसे रख रहे हैं, तो हम बॉन्डिंग रख रहे हैं भाई, क्या किया जाए, तो 2 ऐसे कर दे रहे हैं, और 3 4 5 ऐसे कर देते हैं इस तरीके से। ओके, तो अब इसको 3 चाहिए ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन को ले आते हैं। चलो पहले 1 2 3, बाकी लिख लेते हैं इसका। 6 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के बाद 6 हो गया, ये 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया, देखिए ऐसा। तो 5 था, तो 1 इसके साथ बॉन्ड बना, ये 6 हो गया फास्फोरस का, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया ऐसा। अब फास्फोरस किसी के साथ कोवैलेंट नहीं बनाएगा, अब कोऑर्डिनेट बनाएगा। अभी भी देखिए 1 2 3 हुआ है, 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो अभी भी 1 ऑक्सीजन बाकी है ऐसा। तो इस ऑक्सीजन के साथ कहेगा भाई देखो, हमको तुमको मेरे साथ अगर जुड़ना है तो हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको ले लो, तो ऐसा होगा। तो अब फास्फोरस का हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो तीनों हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब क्या होगा, देखो अभी भी 3 हाइड्रोजन बाकी है, तो ये तीनों हाइड्रोजन को अब क्या करिए, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लीजिए ऐसे। देखिए देखिए हो गया। अब देखिए सब कंप्लीट हो गया, सभी में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन में 2 हो गया है। यानी अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर दिखाना होगा कि स्ट्रक्चर कैसे हमने बनाया है, तो यहाँ ऊपर बना दे रहे हैं। देखिए फास्फोरस लिया है,
ऑक्सीजन के साथ H, ये वाला पोर्शन यहाँ बना दिया, ऊपर वाला पोर्शन देखिए ऐसे, ये ऊपर का पोर्शन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ देखिए हाइड्रोजन, ये पोर्शन हो गया, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया H3PO4 का। आसान सा। अब कोई हमसे कह रहा है कि सर H3PO4 तो आपने बताया, जरा H3PO3 बता दीजिए। ऐसा यानी अब कहा जा रहा है कि सर H3PO4 की जगह H3PO3 बताइए, यानी एक ऑक्सीजन कम करिए। क्लियर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम होना चाहिए। देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए, देखिए H3PO4 है, PO3 है। अब देखिए कौन यहाँ जबरदस्ती है भाई, किसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, उसी को बस हटा दीजिए, बन जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं H3PO3 की, तो जबरदस्ती कौन जुड़ा हुआ है, जबरदस्ती अगर देखेंगे तो हाई ऑक्सीजन जुड़ा था भाई, फास्फोरस का हो गया था, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन कह रहा है हमको जोड़ो, हमको जोड़ो, तो बस इसी ऑक्सीजन को हटा दीजिए, काम हो गया। यानी अगर H3PO3 की बात कर रहे हैं तो बस इसी ऑक्सीजन को हटाइए यहाँ से, और इस स्ट्रक्चर से भी इस ऑक्सीजन को हटा दीजिए ऐसा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन जाएगा H3PO3 का, बन गया। बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा अब देखिए अगला स्ट्रक्चर PO4 डबल माइनस के साथ फॉस्फेट आयन। आसान बात है, फॉस्फेट आयन कोई मुझसे कहे तो मैं देखो ये PO4 था ऐसे, H3PO4 में ऐसे था, 3 हाइड्रोजन हटाना इस बार है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि सब कुछ रखिए, देखिए ऐसे, इस बार 3 हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो एक हाइड्रोजन साहब यहाँ से गायब, एक हाइड्रोजन साहब यहाँ से गायब, एक हाइड्रोजन साहब यहाँ से गायब। अब जब ये गायब हुए तो कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ से गायब हुए हैं वहाँ वहाँ के ऑक्सीजन में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, कम हो गया है ऐसा। वहाँ से 1 मिनट में आया। देखिए यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया है ऐसा। तो अब क्या हो जाएगा, अब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ये कम है तो उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज लगाना पड़ेगा। देखिए ऐसे, तो क्या होता है, देखिए PO4 पे इसलिए कितना चार्ज होता है, -3 का चार्ज आता है, तो फॉस्फेट आयन पे -3 का चार्ज आ जाएगा। तो जब इसका आयन बनाइएगा, जिसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे 3 चार्ज को लगा दीजिएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका। एक लास्ट हमारे पास है Al2Cl6 का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Al2Cl6 अक्सर पूछता है, तो Al2Cl6 को देख लीजिए। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। देखिए Al2Cl6 ऐसा। अगर Al2Cl6 बनाना है तो सबसे पहले किसको बनाइए, AlCl3 बनाइए ऐसे। AlCl3 बनाइए ऐसा। तो देखिए AlCl3 बनाएंगे तो एल्यूमिनियम है 13, तो कितना हो गया भाई 2 8 3, यानी सबसे बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है। और Cl को देखिए तो 17 है, तो ये है 2 8 7, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए AlCl3 कैसे बनता है, तो एल्यूमिनियम है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और Cl है 1 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 बना दिया। फिर Cl 7 बनाइए, देखिए, और फिर Cl 7 बनाइए ऐसे। तो ये क्या करेगा भाई, इनके साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे ऐसे। यानी अगर हम AlCl3 को देखें तो AlCl3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो AlCl3 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, तो ये स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है, एक Cl और एक Cl के साथ ऐसे बन रहा है। ओके अब देखिए ये जो ये आपका Al2Cl6 जो है, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में 2 AlCl3 को मिला करके है। देखिए Al2Cl6 बनता है ऐसे। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला लेते हैं। जब देखिए एक स्ट्रक्चर कैसे हमने बनाया, एक स्ट्रक्चर में हमने लिया Al लिया, और फिर क्या लिया, फिर हमने लिया यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और फिर क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिया ऐसे। ऐसे कर देते हैं, ये बताते हैं, ये ऐसे कर देते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन 3 पोजीशन पे लिया। अच्छा भाई Cl साहब को लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन
देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6 हो गया। एक बॉन्ड यहाँ बना लीजिएगा, एक Cl यहाँ लीजिए, 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया। एक Cl यहाँ लीजिए, 1 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया ऐसा। तो एक बॉन्ड यहाँ से बनाइए, एक बॉन्ड यहाँ से बनाइए। तो ये AlCl3 मैंने इसको इस फॉर्म में बना दिया है, कोई अंतर नहीं है, चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए। एक और ऐसे बना लीजिए, देखिए एक और बनाइए AlCl3। तो इस बार क्या करिएगा, एक यहाँ और एक यहाँ लीजिएगा। तो Cl फिर लीजिए, 1 2 2 4 2 6, एक Cl और लीजिए, 2 2 4 2 6 एक साथ, फिर 2 2 4 2 6 और एक साथ, फिर बना लीजिए ऐसे। ये दूसरा AlCl3 है, देखिए ऐसा। अब इन दोनों AlCl3 को जोड़ना है आपस में, कैसे जुड़ेगा? तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये Cl जो है कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहेगा भाई देखो जुड़ना अगर है तो हमसे 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। और एल्युमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का देखिए ध्यान से, 3 इसके पास था और 3 इसको मिला हुआ, 6 ही हुआ है। तो ये अभी अनस्टेबल है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस Cl से मिल जाएगा और इस एल्युमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस Cl से मिल जाता है ऐसे। तो ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप देख के जाइएगा। तो यानी अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं कैसे बनाते हैं, तो यहाँ देखिए 2 Cl को हमने जोड़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, अरे कोवैलेंट से, फिर अगले को भी कोवैलेंट से जोड़ के रखा था। अगले Cl के लिए देखिए यहाँ भी और यहाँ भी कोवैलेंट है और यहाँ भी कोवैलेंट है। अब इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बनेगा और ये कोऑर्डिनेट बनेगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा Al2Cl6 का। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी स्ट्रक्चर्स है जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।